हम लोगों को छठे वेतन समिति का लाभ मिला था, लेकिन सातवें वेतन समिति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है, जो कि दिया जाना चाहिए। हम लोग बिल्कुल उसके अंतर्गत आते हैं। अगर छठे वेतन समिति का मिला है तो सातवें का भी मिलना ही चाहिए। आप लोगों ने पिछली बार धरना प्रदर्शन जब किया था तब अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? हम लोग को ये आश्वासन मिला था कि आप लोग घर जाइए, जल्द से जल्द आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और 1 महीने के अंदर किया जाएगा। लेकिन आज 1 साल पूरा बीत चुका है, पर आज तक कोई भी समाधान, एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। आखिर आप खुद सोचें, 10 महीने हमें मानदेय मिलता है, 2 महीने क्या हम हवा खा के जिएंगे? हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहन सहन, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या 15,000 में वो पॉसिबल है? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसा कि अभी पीछे बताया गया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है कुछ दिनों में तो आप लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, तो क्या ये प्रदर्शन और उग्र करने की तैयारी है? बिल्कुल उग्र करने की तैयारी है, बिल्कुल उग्र करेंगे और पूरी तरह से अपनी ताकत को हम दिखाएंगे। और जहां तक रह गई बात कि कान तक नहीं सुनाई दे रही है, इसको हम पूरी तरह से सुनाई देंगे। जो है मुख्यमंत्री जी को पूरी बात मालूम है, निदेशक जी को पूरी बात मालूम है। जब जब हमें यहाँ आते हैं टालने का प्रयास होता है। अब ये टालने वाला बहाना नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है हजरतगंज सिविल हॉस्पिटल के सामने बने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में और यहाँ पर हमारे पीछे तमाम लोग बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं, सरकार से इनकी एक गुहार है कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। और ये जो धरना है हम आपको बताते हैं, ये अभी नहीं, इससे पहले भी एक बार दिया जा चुका है, जिसके बाद अधिकारी जो थे उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या पांडे है, मैं बाराबंकी से हूँ। मैम, किस लिए धरना दिया जा रहा है? आप लोग पहले भी धरना दे चुके हैं और क्या मांगे? हम लोगों को छठे वेतन समिति का लाभ मिला था, लेकिन सातवें वेतन समिति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है, जो कि दिया जाना चाहिए। हम लोग बिल्कुल उसके अंतर्गत आते हैं। अगर छठे वेतन समिति का मिला है तो सातवें का भी मिलना ही चाहिए। आप लोगों ने पिछली बार धरना प्रदर्शन जब किया था तब अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? हम लोग को ये आश्वासन मिला था कि आप लोग घर जाइए, जल्द से जल्द आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और 1 महीने के अंदर किया जाएगा। लेकिन आज 1 साल पूरा बीत चुका है, पर आज तक कोई भी समाधान, एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, जो मुख्यमंत्री आवास है वो आप जहाँ धरना दे रहे हैं उससे कुछ ही मिनट की दूरी पर है, तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, अपनी मांग को लेकर वापस से बैठे हुए हैं? ये कैसे संभव है मैडम? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। मुख्यमंत्री सर को कैसे नहीं मालूम? उनके सब संज्ञान में बराबर उनको रजिस्ट्री की जा रही है अपने मांगों का। पहले भी हम लोग 1 माह पहले से रजिस्ट्री कर रहे हैं, उनको तो पूरा संज्ञान में है। सिर्फ वो हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, बस आवश्यकता है कि वो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, हम लोगों को अपने ही कर्मचारी समझे और हमारी समस्याओं का समाधान करें। आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री उन्हें सारी जानकारी, तो फिर वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि शिक्षक यहाँ बैठे हैं तो बैठे रहें, उनके लिए दूसरे लोग हैं, किसी और को संविदा पे रख के काम करवा लेंगे? सर, ये तो उनके ही मन की बात हो सकती है कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन यद्यपि हमारी भी संख्या भले ही कम है, लेकिन हम भी मुख्यमंत्री सर के ही वोटर हैं। उसी पार्टी से हमारे ज्यादा से ज्यादा सदस्य हैं। हमारा भी अपना परिवार है, हमारे परिवार में भी काफी सदस्य संख्या है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पार्टी से संबंधित नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ पर और किस किस जिलों से आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर विभिन्न जिलों से इकट्ठा हैं। अयोध्या जिले से भी हैं, बाराबंकी से भी हैं, कुशीनगर से भी कुछ लोग हैं, इलाहाबाद से भी हैं, प्रतापगढ़ से भी हैं, आजमगढ़ से भी हैं, तो विभिन्न, मिर्जापुर से भी हैं, विभिन्न जिलों से हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। पूरे प्रदेश से कोने कोने से, गोरखपुर से भी हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं करती, अधिकारी है वो कोई कार्रवाई नहीं करते, तो आगे की क्या कदम उठाएंगे आप लोग आगे? हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन अभी तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं सुना गया तो आमरण अनशन भी करेंगे। कल परसों के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा हुआ है, वो भी करेंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? कैंडल मार्च निकालेंगे परसों हम। परसों कैंडल मार्च हाँ, शाम को। क्या मांगे हैं सरकार से, क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? हमको 6वां वेतनमान मिला हुआ था, 7वां वेतनमान हमको नहीं मिला हुआ है। हमको 7वां वेतनमान चाहिए और 11 महीने 29 दिन का हमको मानदेय चाहिए। आपको मानदेय कितना दिया जाता है? 15,000 रुपए। 15,000। कब से नहीं मिला है अभी? नहीं, मानदेय तो मिल रहा है, अप्रैल तक मिला है। हाँ, लेकिन हमको हमारे जो मानदेय राशि है उसको बढ़ाना है। 7वां इन सभी चीजों को लेकर आपने कोई शिकायत अभी हाल ही में दी हो, कोई याचिका? कंटिन्यू हम लोग ये सब कर रहे हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं, सरकार के संज्ञान में है सारी जी जी जी। कोर्ट के पास गए आप लोग? कोर्ट के पास हाँ जाना हुआ था। जाना होगा। हाँ। अभी गए नहीं? नहीं। आपको क्या लगता है, अगर जाते हैं तो क्या उनकी तरफ से आपको सहयोग मिलेगा? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है ऑलरेडी, उसमें पैरवी चल रही है जी। कहाँ तक मामला पहुँचा है?
अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में तो पेंडिंग रहता ही है। मैम, आप यहाँ बैठी हुई हैं, अपना पूरा घर बार छोड़कर यहाँ पर धरना दे रही हैं, अपनी मांगे जो है आपने रखी हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार आप लोगों को अपना समझेगी और आपकी मांगे सुनेगी? समझना तो चाहिए उन्हें, पर इतने सालों से हम लोगों को कभी भी अपनापन तो नहीं मिला सरकार की तरफ से। आखिर आप खुद सोचें, 10 महीने हमें मानदेय मिलता है, 2 महीने क्या हम हवा खा के जिएंगे? हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहन सहन, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या 15,000 में वो पॉसिबल है? सरकार को सोचना चाहिए ना। आप जब 7वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं तो मानदेय बढ़ने की ही बात है। तो अभी तक 15,000, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए आपके जिसमें घर चल जाए? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए आज जो महंगाई है उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा कर देंगे। हमारे जितनी मेहनत हम करते हैं, मतलब लेक्चरर ग्रेड के लोगों के इक्विवेलेंट हम काम करते हैं, उन्हें 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सैलरी मिलती है, हमें 15,000 दे रहे हैं, तो कुछ तो हमें बढ़ा करके दें। कुछ तो आपको बढ़ा करके दिया जाए ताकि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे। सर, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसा कि अभी पीछे बताया गया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है कुछ दिनों में तो आप लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, तो क्या ये प्रदर्शन और उग्र करने की तैयारी है? बिल्कुल उग्र करने की तैयारी है, बिल्कुल उग्र करेंगे और पूरी तरह से अपनी ताकत को हम दिखाएंगे। और जहां तक रह गई बात कि कान तक नहीं सुनाई दे रही है, इसको हम पूरी तरह से सुनाई देंगे। जो है मुख्यमंत्री जी को पूरी बात मालूम है, निदेशक जी को पूरी बात मालूम है। जब जब हमें यहाँ आते हैं टालने का प्रयास होता है, अब ये टालने वाला बहाना नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। 4 दिन से बैठे हैं, कोई अधिकारी कोई नेता मिलने आया? अंदर उथल पुथल बनी हुई है, बातें चल रही हैं और आगे जो अच्छा परिणाम आएगा वो सामने आएगा। विपक्ष की तरफ से कोई आया आप लोगों का साथ देने के लिए? क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि हम तो जनता के साथ हैं। जो बिहारी यादव जी आए थे और मैडम जी, हम लोग तब तक रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। अब हम लोग ने प्रण ठान लिया, या तो मानदेय या तो मृत्यु। या तो मानदेय या तो मृत्यु। हाँ, या तो मानदेय या तो हम लोग एकदम यहाँ से उठेंगे, या तो मृत्यु। आज कई वर्षों से यह संघर्ष लगातार चलता रहा, साल भर पिछले भी वर्ष हुआ 2023 में भी, लेकिन सरकार आश्वासन दे करके यहाँ आप लोगों का 2 महीने में पूर्ण कर दिया जाएगा, मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन टाल मटोल अधिकारी कर रहे हैं, सचिव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कान में भी जू नहीं देख रहा है। इस तरह से मनमाना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, सरकारी तंत्र सबको बेवकूफ बना करके रखा हुआ है। अगर यही रवैया रहा तो क्या 27 में आप लोग वापस से बीजेपी सरकार प्रदेश में देखना चाहेंगे? ये रवैया रहे तो कैसे होगा? हाँ, हम भूखे मर जाएं, हम कैसे दूसरे को जो है बल देंगे? बताइए, हमारे में ताकत नहीं, हम किसको ताकतवर बनाएंगे? बताइए जरा। हाँ, जब हमारे में ताकत रहेगी तब तो हम दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं ना। जब कोर्ट की बात चली, कोर्ट में आप लोगों ने याचिका डाली, गुलाब देवी की तरफ जी से कुछ कहा गया? कोर्ट में जो बात चली थी पूरी तरह से हमारे नेगेटिव में काउंटर लगाया गया सरकार की तरफ से। और एक बात को भी उसमें जो है शो नहीं किया गया कि न्यायालय में उस बात पे चर्चा हो। सीधी सी बात। तो आपको क्या लगता है कि ये अधिकारियों की कमी की वजह से हो रहे हैं या मुख्यमंत्री की अनदेखी की वजह से? देखिए, शासन और अधिकारी की मिलीभगत है, इसमें हम किसी एक को हम आरोपित नहीं कर सकते। बिल्कुल ये मन ठान लिए कि हम मौन रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करना हो पढ़ाना हो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना घर जाइए, इनकी ये थिंकिंग है। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अधिकारी हुए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कर्मचारी हुए, पेंशन भोगी हमारे बच्चे हैं, उनको पेंशन मिलेगी। 7वां वेतन आयोग। आपके पढ़ाए हुए बच्चे पेंशन ले रहे हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं? अब हमारे बच्चे रोड पे आ रहे हैं, हम कैसे पढ़ा? मैं आपका क्या कहना है? हम लोग की तो ये स्थिति बनी है कि हम लोग अपने बच्चों का समय से फीस नहीं भर पाते। अगर वो स्कूल से मांगा जा रहा है कि फीस न जमा करने की स्थिति में बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, तो समय पर जब फीस नहीं उपलब्ध होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग बच्चों को या वहाँ स्कूल प्रशासन को बताया जाता है कि अभी 1-2 महीने में पैसा आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका फीस जमा हो जाए। घर का खर्च कैसे चल रहा है अभी? घर का खर्च क्या चल रहा है? 15,000 रुपए में क्या घर का खर्चा चलेगा? बस किसी तरह से चल रहा है, 10 महीने चलता है, 2 महीने किसी तरीके से बस झेलना रहता है। क्या कह रहे हैं? 2 महीने हवा पीते हैं हम लोग, मतलब किसी प्रकार से, चाहे वो कटोरा लेके समझ लीजिए, चाहे जैसे भी, अगर जो भी आपके पास 150 रुपया बचा है उसको बचा के रखिए। हो सकता है कोई बीमार हो जाए, जो आपके पास आटा चावल है चाहे उसको नमक की रोटी खा लीजिए, चाहे जो भी, लेकिन अगर 25-50 रुपया आपके पास बचा है तो इसके लिए मान के रखा जाता है अगर कोई बच्चा घर में बीमार हो जाए तो उसको भी दवा की आवश्यकता पड़ेगी। और दवा ऐसा है नहीं कि नहीं कहीं आपको फ्री में दवा मिलने वाला है।
आज के जमाने में। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम शिक्षकों से बात की और ये शिक्षक है, इनके मन में एक उदासीनता देखने को मिली और ये काफी परेशान है, हताश है सरकार की नीतियों से, सरकार के काम करने के तरीकों से और अधिकारियों से। इनका कहना है कि सरकार और अधिकारियों की मिली भगत की वजह से इनकी जो मांगे वो पूरी नहीं हो रही है, जो इनका मानदेय है उसे बढ़ाया नहीं जा रहा है और इसी वजह से इनका जो घर खर्च है वो चलना मुश्किल हो गया, घरों में परेशानी देखने को मिल रही है। दूसरे बच्चों को पढ़ा करके अधिकारी तो बना पा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उसे नहीं पूरी करवा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।